नमस्कार एंड वेलकम इन माय ब्लेसिंग हब। यहाँ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए एंजल्स, रेकी और डिवाइन यूनिवर्स की। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, और हर स्टूडेंट को जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं थोड़ा टेंशन है, उनके पेरेंट्स को और हीलर्स को भी। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप बहुत ही रिलैक्स होके एग्ज़ाम देंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जितना पढ़ा साल भर में वो बहुत था, काफ़ी था। बहुत कुछ आपके दिमाग में अभी बैठ चुका है, समझ चुके हैं। तो इतना टेंशन मत होइए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है। दूसरा, जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक एंग्जाइटी हम अपने अंदर भर लेते हैं जिसकी वजह से हमें जो आता है वो भी हम भूलने लग जाते हैं। तो एंग्जाइटी फ्री रहिए, उसके लिए ईएफटी टेक्निक का नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बना के दूंगी। आप एंग्जाइटी फ्री होके जाइएगा। तीसरा, पढ़ाई आपने करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। आप पूरा साल पढ़ चुके हैं, उसी सारे सिलेबस को अच्छे से समझ भी चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको एंग्जाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स आजकल बहुत ही कोऑपरेटिव है। वो हमारा ही टाइम होता था कि पेरेंट, टीचर और सभी के प्रेशर हम सबके सर पे होते थे। आज के टाइम में आपका सिलेबस बहुत लाइट है, आप पूरा साल पढ़ चुके हैं और पेरेंट और टीचर का कोऑपरेशन आपके साथ है। ये तीनों चीज़ दिमाग में रखिए, रिलैक्स रहिए। सबसे बड़ी बात, आप रिलैक्स रहिए, और रिलैक्स होकर जब स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से, वो सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हैं, स्टडी आपने पूरा साल कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल है। ये लास्ट वाला समझ लीजिए क्लाइमेक्स है कि पढ़ाई तो आपने पूरा साल कर ली है, उसको एक बार सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप पानी चार्ज करके पीजिए। उसके लिए बहुत किसी को भी बहुत ज्ञान होना, किसी हीलिंग मोडालिटी का सीखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने पानी को चार्ज करके पीजिए। उसमें अपनी अफर्मेशन डालिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छे से मुझे याद हो जा रहा है, मेरा माइंड रिलैक्स रहता है, मुझे अब एंग्जाइटी निकल रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये सब करके आपने अपना पानी चार्ज करके पीना है। दूसरा जो मेन मैं आपको बताती हूँ, हमारा मणिपुर चक्र। किसी भी थॉट के लिए हमें ऐसा लगता है माइंड में, ब्रेन में आती है, सबसे पहले कोई भी थॉट, कोई भी विचार हमारे मणिपुर चक्र में आता है। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? हार्ट चक्र से थोड़ा सा नीचे, डायाफ्राम की जगह, जहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है। येलो कलर का होता है। यहाँ तक कि जब बहुत सारे जिन स्टूडेंट्स को मैं सिखाती हूँ वो पूछते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है। कोई भी बच्चा जो पढ़ता नहीं है, दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत शरारती या बहुत शांत है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मणिपुर चक्र पे हीलिंग देनी होती है। तो आप अपने हाथों को रख कीजिएगा, यूनिवर्स की ओर हाथ करके रिक्वेस्ट कीजिएगा, डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी प्लीज़ फ्लो थ्रू माय हैंड्स। कुछ देर फील कीजिएगा, आपके हाथों में वो हीट आपको महसूस होगी। जैसे हवा, पानी सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है, उसी तरह से ये डिवाइन एनर्जी भी हम सब के लिए उपलब्ध है। विदाउट एन अटूनमेंट थोड़ा काम करेगी, पर काम करेगी, इतना ही बहुत है। आपके हाथों में जो वो हीट आ जाए, एक आपने मणिपुर चक्र पे रखना है और एक आपने अपने थर्ड आई, और फील कीजिए हीलिंग जा रही है। ये दोनों चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। ये ऐसे अफर्मेशन देते रहिए, नहीं भी देंगे तो भी बस ये कि हीलिंग मुझे मिल रही है, पावरफुल हीलिंग एनर्जी मेरे दोनों चक्रास में जा रही है। जब भी आप पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेटेड हो जाए या पढ़ने से पहले आपका मूड नहीं है, तब भी ये कीजिए। कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, जितना आप दे सकते हैं दीजिए। ये दोनों जगह पे हीलिंग जाने से आपको बहुत ही एक मिराकुलस चेंज खुद से फील होगा। हालांकि कुछ स्विच वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें दिन भर चैंट करना होता है। मैं वो भी दूंगी इस वीडियो में, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि उनको चैंट करने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें अपनी स्टडी पे।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बुक लेके बैठें और फिर उसको पढ़ें। आप किसी भी मैथ के फॉर्मूले को बैठे बैठे सोच सकते हैं कि वो कैसे निकला, या किसी भी चैप्टर को आप बैठे बैठे रिवाइज कर सकते हैं कि उस स्टोरी में ऐसा था। अगर एग्जामिनर मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर क्या है, आप इस ढंग से भी स्टडी कर सकते हैं। और जो बुक स्टडी तो वो आप कर ही रहे हैं, और बुक स्टडी से पहले या बीच में आपने अपने आप को ऐसे चार्ज करना है, ऐसे रिवाइव करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही, और मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन भी कि आप आराम से सारे एग्ज़ाम पास कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये होते हैं एंजल नंबर, आप अपने बॉडी पार्ट पे लिखते हैं, और ये है स्विच वर्ड, इसे हमें चैंट करना होता है। थैंक यू।